पैसे लिए आपने उससे? वो 2 लाख ब्याज छोड़कर 2,30,000 है। वो क्या है ना, मैं आज तक ब्याज भी नहीं दे पाया ना, इसलिए बात यहां तक बढ़ गई। वरना दीपेश भाई उतने बुरे आदमी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो सभी, मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो जरूर हमें थोड़ी मोहलत और दे देंगे। ये तुम क्या कर रही हो सभी? ये लीजिए और आप ये गहने बेच दीजिए और इस आदमी का सारा कर्जा उतार दीजिए। तुम क्या कह रही हो सभी? ये तुम्हारे गहने हैं? तुम्हारे बाबा के दिए गहने मैं कैसे बेच सकता हूं सभी? तुम बिना गहनों के? नहीं नहीं सभी, ये मैं नहीं कर सकता। किसी भी सुहागन के लिए इससे बड़ा और कोई गहना नहीं होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब अच्छा वक्त आएगा तो और गहने बना लेंगे। जब बुरा वक्त आया है तो यही गहने हमारे काम आएंगे ना। और रही बात बाबा ने दिए हुए गहनों की, तो उनके लिए गहनों से बढ़कर भी तुम्हारी इज्जत है। और बाबा ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी और दामाद के दरवाजे पर कोई यूं आके बदतमीजी से पेश आए। ये लीजिए, ये गहने बेचकर उस आदमी के सारे पैसे लौटा दीजिए, ताकि वो आदमी हमारे जिंदगी में वापस कभी ना दिखे और हम अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के शुरू कर सके। आप जाइए, सोचिए मत। हमें उसे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। अगर तुम ना मर्द हो ना औरत तो उसमें उसकी क्या गलती है? वो ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। फेंक दो उसे खाई में। गिरे चाचो, फेंक दो उसे खाई में। युवराज! युवराज! मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। हर एक से बदला लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक अन्याय का बदला लेने में। क्या कर रही हो तुम? मैडम उसके पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। मैडम छोड़ दो। चलो छोड़ दो मुझे चाहिए। मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगी। मैं से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ, होश में मार डालूंगी उस युवराज को। होश में आओ। जीते को उन सबको मार डालूंगी। मेरे बाबा को मार डालो। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसी को जिंदा। होश में आओ। मेरे बाबा को, मेरे बाबा को, युवराज को नहीं छोड़। मेरे बाबा नहीं छोड़, नहीं छोड़ूंगी।
शायद इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा, इसलिए नींद में बार बार उठकर ऐसे ही करती रहती हैं। जिसके साथ इतने सारे अन्याय हुए हो, वो इंसान सदमे में कैसे नहीं हो सकता है? आने को क्या हुआ? पार्वती काकू, पार्वती काकू, हाँ सविता, पानी आ रहा है? भरपूर पानी आ रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे क्या हुआ? सब क्या हो रहा है? संध्या के कोर्ट केस के लिए निकलना है और अब ना घर में पानी है ना बिजली। देखिए ना, सबके घर में पानी है, हमारे घर में ना पानी है ना बिजली है। क्या हुआ? लगता है सारी मुसीबतें एक साथ आ गई है सभी। मतलब? गहने बेचकर भी पैसे कम पड़ रहे हैं और दीपेश भाई का ये कहना है कि या तो पूरे पैसे वापस दो या तो एक घर खाली करो। ऐसा कैसे कह सकते हैं? इतनी बड़ी रकम थोड़ी ना है। और आप भी क्या, उन्होंने कहा और आप चुपचाप सुनकर यहाँ चले आए? सभी कर्जा लेते वक्त मैंने उनके लिए एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया था। दस्तखत? सभी हमारे पास उस वक्त सिक्योरिटी में और कुछ देने के लिए था भी तो नहीं, और अगर कर्जा लेना है तो कहीं ना कहीं तो साइन करना ही पड़ता है ना। लेकिन कर्जा वापस करते ही वो स्टैम्प पेपर हमें वापस मिलता है। दीपेश भाई ने आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है। पता नहीं वो हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सभी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। सभी तुम तो जानती हो उस वक्त तुम्हारे पापा को पैसों की कितनी जरूरत थी। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? किसी की नजर लग गई हमारे घर को। डॉक्टर साहब, अजीब पेशा है आपका। आपको मासूम लोगों की भी सेवा करनी पड़ती है और मुजरिमों की भी। वैसे इसकी और कितनी सेवा करने का इरादा है? आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप ये पूरी तरह से ठीक हो गए। मैं आपको इनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाकर देता हूँ। आप आज शाम तक इनको लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए युवराज साहब, बहुत राज कर लिया यहाँ पर आपने। अब थोड़ा मौका हमें भी दो अपनी सेवा करने का। तैयारी कर लो, ससुराल जाने का तुम्हारा टाइम आ गया। सुनो जी, इस पर कड़ी नजर रखना। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। जी साहब, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये तो नहीं। अब क्या करूं मैं? ये लोग मुझे जेल में ले जाकर पता नहीं कैसे रखेंगे, क्या करेंगे मेरे साथ। कहीं वहां मेरा राज खुल गया तो मैं
क्या करूं? कोई मुझे बचाता क्यों नहीं है? मॉम, मॉम कहाँ हो आप? प्लीज सेव मी मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम, प्लीज मुझे बचा लो मॉम प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? ठीक कह रहा हूँ ताई, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है जागीरदार परिवार ही कर रहा है। मुझसे मेरी नौकरी छीन ली गई और जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे बॉस ने मुझे जवाब दिया कि जब तक मैं युवराज का केस वापस नहीं ले लेता तब तक मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। मतलब ये सारा खेल जागीरदार परिवार खेल रहा है और हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अब मुझे समझ में आया, इसीलिए दीपेश भाई ये घर खाली करने को कह रहे हैं। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, ये देखो यही है घर। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे वो लोग, यही है, देख लो इन्हें। ये सब क्या है और ये हमारे घर में पुलिस क्यों आई? तुम्हारे घर में? अच्छा, तुम्हारा घर था, अब नहीं है, अब ये हमारा घर है। भूल गए? इस घर के बदले में तुमने मुझसे कर्जा लिया था। बहुत ऐश होगा इस घर के छत के नीचे। चलो बाहर निकलो। सुनिए, ये क्या बदतमीजी है? ये हमारी ताई का घर है और यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। आप लोग चुपचाप रहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे ही घर से हमें निकाल रहे हैं। एक मिनट, ये क्या बकवास है? जवाई राजा, आप तो चुप ही रहिए। आप अगर बोलेंगे ना तो बात और बिगड़ जाएगी। और अब तक तो मैं तुम लोगों से शराफत से पेश आ रहा था, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। अभी उंगली टेढ़ी करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। उठा के बाहर फेंक दो सब सामान। देखिए, ये घर दीपेश जी का है, इसलिए आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप कुछ भी कहेंगे और हम लोग मान लेंगे ना? हाँ, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इसलिए मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूं। अभी मानोगे तुम। ये देखो, ये रहा स्टाम्प पेपर। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि ये घर मुझे यानी दीपेश को बेच रहा हूं, वो भी पूरे परिवार की रजामंदी के साथ। और इसमें किसी भी परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनको जरा पढ़ के सुनाइए। ये साइन आपका है? तो फिर आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। आई बात समझ में? आपने एक रास्ता है नहीं, ये घर तुम्हें वापस मिल भी सकता है और मैं अपना कर्जा भी वापस नहीं पाऊंगा अगर तुम युवराज के खिलाफ जो केस है उसे वापस ले लो तो। क्योंकि तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मेरे कर्जे से भी 4 गुना ज्यादा पैसा मुझे जागीरदार से मिल जाएगा। समझ में आया? तुमसे जो बन पड़े तुम कर लो, पर किसी भी हालत में हम वो केस वापस नहीं लेंगे। अब युवराज को कोई नहीं बचा सकता, वो जागीरदार परिवार भी नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो ये जाली कागजात बनाने के लिए, हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाने के लिए एक न एक दिन तुम्हें भी सजा होगी। और ये बात तुम अपने पल्ले बांध लो, समझे? ठीक है, तो अब तुम अपने पल्ले से भी अपना सारा सामान बांध लो और निकलो यहाँ से। उठा के बाहर फेंको। फेंक दो बाहर, फेंको उठा के, सब फेंको उठा के, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। फेंको।
एक मिनट, तुम्हारे पास सेल फोन है? नो सर, हमें ड्यूटी पर मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है। गुड। कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे जाना है यहाँ से। तुम अभी नहीं जा सकते। जब डॉक्टर को लगेगा कि आप पूरी तरह से ठीक हो तब वो आपको डिस्चार्ज कर तुम देगा। लोग मुझे यहाँ से कभी नहीं जाने दोगे, लेकिन मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकूंगी। नहीं रहना मुझे, हटो, जाने दो मुझे। व्हाट बॉय, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैडम आप उन लोगों ने नीरज को मारा। मैडम आप शांत हो जाइए। मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं रुकूंगी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो। मुझे इससे बात करनी है। देखो वृंदा, ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और तुम्हें छुट्टी मिले। देखो गायत्री मैडम ने तुम्हें बचाया है तो उनके ऊपर थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए। अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो ना गायत्री मैडम कुछ कर पाएगी ना तुम्हें यहां से छुट्टी मिलेगी। ये लोग इंजेक्शन दे देकर तुम्हें पागल बना देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं बहुत सुन चुकी हूँ सबकी। फोन दो मुझे, अपना फोन दो। मुझे तुम्हारी गायत्री मैडम और अपनी ताई से बात करनी। I said मुझे अपना फोन दो। मेरे पास सेल फोन नहीं है। फोन नहीं है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर फोन कर दूंगी। You can't go, वृंदा। छोड़ो मुझे, नहीं। मैं यहाँ से जाकर रहूंगी। कहीं नहीं जाओगे। कौन रोकता मुझे? छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं जा सकते। जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। गायत्री मैडम को कहना पड़ेगा। दिन इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। इधर आओ। देखो, आपकी बार ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये लड़की भागने की कोशिश कर सकती है, भाग ना पाए, समझे? गुड इवनिंग गायत्री मैडम। आइए आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आज आप लोग यहाँ युवराज से आखिरी बार मिल लीजिए। अगली बार अगर मिलना होगा तो आप लोगों को हवालात में आना होगा। डॉक्टर साहब युवराज का यहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बस जैसे ही सर्टिफिकेट हाथ आया आपके युवराज साहब हमारे साथ हवालात में होंगे। अरे हाँ, आप लोग को युवराज से मिलना है ना? चलिए। युवराज! 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 युवराज क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। युवराज! क्या कर दिया बेटा तुमने? युवराज! वेक अप बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। देखो हम लोग आ गए हैं, आंखें खोलो बेटा। डॉक्टर, अरे क्या हो गया इसे? इसे क्या हो गया?